नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आपको कोई बड़ी डिग्री, करोड़ों रुपए या असाधारण किस्मत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ 7 छोटे लेकिन शक्तिशाली फैसलों की ज़रूरत है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज मैं आपके साथ 7 ऐसे काउंटर इंट्यूटिव यानी आम सोच से बिल्कुल अलग जीवन के सिद्धांत साझा करने वाला हूँ, जिन्हें अपनाकर आप अपने करियर, रिश्तों, पैसों और सोच चारों में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इनमें से कुछ बातें शायद पहली बार सुनने में आपको गलत भी लगें, लेकिन अगर आपने इन्हें खुले मन से सुना और अपनी जिंदगी में लागू किया, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में आपकी पूरी दिशा बदल जाए। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। पहली बात, अपनी नौकरी के प्रति जुनूनी मत बनिए। आजकल हमें अक्सर यह कहानी सुनाई जाती है कि आपको अपने काम और नौकरी के प्रति बहुत जुनूनी होना चाहिए, तभी आप खुश रहेंगे। लेकिन आपको यह समझना होगा कि जुनून यानी किसी चीज के प्रति बहुत मजबूत भावना, और हमारी भावनाएं समय के साथ बदलती रहती हैं। हो सकता है कि 20 साल की उम्र में आपको कोई काम अपना जुनून लगे, लेकिन 30 साल की उम्र तक आप उसी काम से ऊब जाइए। इसलिए अपने जुनून के पीछे आंख बंद करके मत भागिए। आजकल बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें बच्चे अपना जुनून बताते हैं। कोई कहता है कि उसे वीडियो देखना पसंद है, कोई वीडियो गेम खेलना पसंद करता है, तो कोई ऐसी चीजों में रुचि रखता है जिनसे भविष्य में कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता। इसलिए नौकरी को लेकर एक बात हमेशा याद रखिए, नौकरी को अपनी जिंदगी मत बनाइए। नौकरी जरूरी है, करनी चाहिए और ईमानदारी से करनी चाहिए, लेकिन नौकरी को अपनी पूरी पहचान मत बनाइए। नौकरी मिलना जीवन की सबसे बड़ी सफलता नहीं है। आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आप उस कंपनी के कर्मचारी हैं। इसलिए नौकरी मिलने पर खुश होना अच्छी बात है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी की अंतिम मंजिल समझ लेना सही नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, कंपनी में बदलाव हो सकता है और नौकरी जा भी सकती है। इसलिए अपनी नौकरी से प्रेम कीजिए, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर मत हो जाइए। नौकरी आपकी जिंदगी का एक हिस्सा होनी चाहिए, आपकी पूरी जिंदगी नहीं। दूसरी बात, जीवन साथी चुनते समय सिर्फ सुंदरता मत देखिए। अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको एक मजबूत और समझदार जीवन साथी चुनना चाहिए। यहाँ मजबूत होने का मतलब केवल शारीरिक रूप से मजबूत होना नहीं है। एक मजबूत महिला या पुरुष वह है जो मानसिक रूप से आत्मनिर्भर हो, अपने फैसले ले सके, परिस्थितियों को समझ सके और जीवन की जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम हो। शादी करते समय केवल सुंदरता, पैसा या नौकरी को आधार मत बनाइए। यह मत सोचिए कि शादी के बाद घर का हर काम अपने आप हो जाएगा। आपको यह देखना चाहिए कि आपका जीवन साथी जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को समझता है या नहीं। क्या वह बैंक का काम संभाल सकता है? क्या उसे इंटरनेट और तकनीक का इस्तेमाल आता है? क्या वह गाड़ी चला सकता है? क्या वह मुश्किल समय में सही निर्णय ले सकता है? क्या वह आर्थिक और मानसिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है? ये सभी बातें जीवन को आसान बनाती हैं। और एक बात विशेष रूप से याद रखिए, शादी में पति और पत्नी दोनों की बराबर भूमिका होती है। चाहे पत्नी नौकरी करे या न करे, उसकी भूमिका और सम्मान कम नहीं होता। इसी तरह घर चलाने की जिम्मेदारी केवल महिला की नहीं, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों की होती है। इसलिए जीवन साथी चुनते समय बाहरी सुंदरता से अधिक उसके व्यक्तित्व, समझदारी और मजबूती को महत्व दीजिए। तीसरी बात, अपने आसपास के लोगों को बहुत सोच समझकर चुनिए। आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण 5 लोग कौन हैं? जिन लोगों के साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं, धीरे धीरे आपकी सोच, आदतें और व्यवहार भी उन्हीं जैसे होने लगते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी खुशी और यहाँ तक कि आपकी आर्थिक स्थिति पर भी आपके आसपास के लोगों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने आसपास के लोगों को बहुत सोच समझकर चुनिए। अगर कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक रहता है, आपको नीचा दिखाता है या हर बात पर आपसे बहस करता है, तो उससे थोड़ी दूरी बनाना बेहतर है। हर समय किसी को खुद को समझाते रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रोज किसी के सामने अपने कपड़े, अपना खाना, अपनी सोच या अपने फैसलों को सही साबित करना पड़ रहा है, तो आपको सोचना चाहिए कि क्या वह रिश्ता आपके लिए सही है। अपनी ऊर्जा ऐसे लोगों पर खर्च मत कीजिए जो आपकी खुशी और मानसिक शांति छीन लेते हैं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। चौथी बात, अपनी कमाई का एक हिस्सा भविष्य के लिए बचाइए और निवेश कीजिए। हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाना बहुत जरूरी है। अपनी आय का एक हिस्सा अपनी जरूरतों और जीवन का आनंद लेने में खर्च कीजिए।
एक हिस्सा भविष्य के लिए बचाइए और यदि आपकी आर्थिक स्थिति अनुमति देती है तो एक हिस्सा निवेश भी कीजिए। आप अपनी जानकारी और जोखिम क्षमता के अनुसार अलग अलग निवेश विकल्पों के बारे में सीख सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार या रियल एस्टेट। लेकिन बिना जानकारी के कहीं भी पैसा मत लगाइए। पैसे का सही उपयोग 3 तरह से किया जा सकता है। पहला, अपनी ज़रूरतों और खुशियों के लिए। आप पैसे कमाते हैं ताकि अपने और अपने परिवार के जीवन को बेहतर बना सकें। दूसरा, निवेश के लिए, ताकि भविष्य में आपका पैसा आपके लिए और पैसा बना सके। तीसरा, दूसरों की मदद के लिए, ज़रूरतमंदों की मदद करना, समाज के लिए योगदान देना या अपने बच्चों की शिक्षा और भविष्य पर खर्च करना भी पैसे का एक अच्छा उपयोग है। याद रखिए, पैसा केवल जमा करने के लिए नहीं है, पैसा सही तरीके से उपयोग करने के लिए है। 5वीं बात, हर दिन कुछ नया सीखिए। हर दिन थोड़ा समय निकालकर कुछ नया और दिलचस्प सीखिए। आपकी जिज्ञासा जितनी बढ़ेगी, आपकी दुनिया उतनी ही बड़ी होती जाएगी। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं जानते। आप किसी जानवर के बारे में सीख सकते हैं, किसी नई तकनीक के बारे में जान सकते हैं, किसी नई भाषा को सीख सकते हैं या किसी नए कौशल को विकसित कर सकते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें भविष्य में आपको आर्थिक लाभ दे सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको आनंद दे सकती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिन्हें आप दूसरों के साथ साझा करके उन्हें भी ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हर दिन कुछ नया सीखना होगा। अगर आपकी नौकरी, शादी और आर्थिक समस्याएं आपकी पूरी ऊर्जा ले रही हैं तो आप लगातार तनाव में रहेंगे। फिर आपको हर दिन मनोरंजन की ज़रूरत महसूस होगी। मनोरंजन के लिए समय निकालना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपकी पूरी ज़िंदगी केवल मनोरंजन में निकल रही है तो आप अपनी व्यक्तिगत क्षमता को कैसे बढ़ाएंगे? जब आप अपनी क्षमता नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी आर्थिक और सामाजिक वैल्यू भी उसी स्तर पर बनी रहेगी। मान लीजिए, एक कंपनी किसी व्यक्ति को महीने के 50,000 रुपये देती है और किसी दूसरे व्यक्ति को 5 लाख रुपये। कंपनी जानबूझकर किसी को कम पैसे नहीं देती। अक्सर अंतर यह होता है कि दोनों व्यक्ति कंपनी के लिए अलग अलग स्तर की वैल्यू पैदा कर रहे होते हैं। इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ाइए, नई चीज़ें सीखिए, नई स्किल विकसित कीजिए। आपकी सीखने की प्रक्रिया कॉलेज की डिग्री के साथ खत्म नहीं होनी चाहिए। सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। 6ठी बात, जलन को सीखने की प्रेरणा में बदल दीजिए। हम सभी के अंदर अलग अलग भावनाएं होती हैं। कभी कभी हमें किसी दूसरे व्यक्ति से जलन भी हो सकती है, लेकिन ध्यान दीजिए, अक्सर हमें उसी व्यक्ति से जलन होती है जो हमसे आगे है, जो हमसे ज़्यादा सफल है, जो हमसे ज़्यादा अच्छा काम करता है, जिसके पास हमसे ज़्यादा ज्ञान या पैसा है। अब सवाल यह है कि इस भावना का क्या किया जाए? बहुत आसान है। जलन को सीखने की प्रेरणा में बदल दीजिए। जिस व्यक्ति से आपको जलन हो रही है उसके पास जाइए और पूछिए, आपने यह कैसे किया? आप इतना अच्छा काम कैसे करते हैं? आपने यह कौशल कहाँ से सीखा? क्या आप मुझे भी सिखा सकते हैं? अगर आप ईमानदारी और सम्मान के साथ किसी से सीखने की कोशिश करेंगे तो 2 चीज़ों में से एक ज़रूर होगा। या तो वह व्यक्ति आपको खुशी से सिखा देगा या फिर आपको किसी कोर्स या किसी अन्य माध्यम से सीखने का रास्ता बताएगा। लेकिन सीखने की इच्छा आपके अंदर सच्ची होनी चाहिए। मान लीजिए, आपको किसी रिश्तेदार से जलन होती है क्योंकि उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, तो उससे जलने के बजाय उससे पूछिए, आप दोनों के बीच इतना अच्छा रिश्ता कैसे बना हुआ है? शायद उसने ऐसा कुछ सीखा हो जो आप भी सीख सकते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति से भी आपको जलन हो उसे बुरा भला मत कहिए, उसे नफरत मत कीजिए, बल्कि खुद से पूछिए, मैं इस व्यक्ति से क्या सीख सकता हूँ? यही सोच आपकी जलन को आपकी ताकत में बदल सकती है। 7वीं और आखिरी बात, पैसे बचाने के लिए अपना समय बर्बाद मत कीजिए। हम अक्सर कहते हैं कि समय वापस नहीं आता। ये बात सही है, लेकिन एक बात और समझिए, समय को बचाया जा सकता है और कुछ परिस्थितियों में समय खरीदा भी जा सकता है। मान लीजिए, आपके पास पैसे हैं और आप घर के कुछ काम के लिए किसी की मदद ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके घर का कुछ काम संभाल लेता है तो आपका समय बच सकता है। उस बचाए हुए समय का उपयोग आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं या अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो ड्राइवर जैसी सेवाओं का उपयोग करके भी अपना समय बचा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो समय आपने बचाया है उसका सही उपयोग भी करें। अगर आपने अपना समय बचाया और फिर पूरा दिन केवल मनोरंजन में बिता दिया तो उस समय को बचाने का फ़ायदा ही क्या हुआ? इसलिए अपने समय को केवल पैसे बचाने के लिए बर्बाद मत कीजिए। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपना समय उन कामों में लगाइए जो आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं।
दुनिया में हर काम सम्मान के योग्य है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आज मजदूर है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे पूरी जिंदगी उसी स्तर पर रहना है। वह धीरे धीरे अपनी स्किल बढ़ा सकता है। एक व्यक्ति मजदूर से मिस्त्री बन सकता है, मिस्त्री से कुशल कारीगर बन सकता है और आगे चलकर ठेकेदार या अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकता है। इसी तरह एक गाड़ी का सहायक धीरे धीरे गाड़ी चलाना सीख सकता है और आगे चलकर ड्राइवर बन सकता है। यानी हर व्यक्ति को अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आप आज जहां हैं जरूरी नहीं कि हमेशा वहीं रहें। हर दिन थोड़ा सीखिए, हर दिन थोड़ा बेहतर बनिए और धीरे धीरे अपनी वैल्यू बढ़ाते जाइए। तो दोस्तों, ये थे एक अच्छी जिंदगी जीने के साथ अनोखे और थोड़े विरोधाभासी सुझाव। आपको इनमें से कौन सा सुझाव सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या वह नौकरी वाला सुझाव था, अपने आसपास के 5 लोगों वाला, पैसे वाला, हर दिन कुछ नया सीखने वाला, जलन को सीखने में बदलने वाला, या फिर अपने समय को बचाने वाला? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए।